हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज लोग पैसों की तंगी से जूझते नजर आ रहे हैं। महालक्ष्मी का एक सूत्र है जिससे कनकधारा सूत्र कहते हैं। महालक्ष्मी की आराधना करने से धन और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस वीडियो में इसकी रचना की कहानी और इसके लाभों के बारे में बताया गया है। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शक्ति से संबंधित अनेक स्तोत्र हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक शक्तिशाली स्तोत्र जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा रचित किया गया कनकधारा स्तोत्रम की बात करेंगे। कनकधारा स्तोत्रम के जाप के लाभ, जाप की विधि और समय के बारे में बताया जाएगा। संस्कृत में कनक का अर्थ सोना और धारा का अर्थ प्रवाह है। ये सूत्र सोने का प्रवाह लाता है, या यूं कहें कि समृद्धि का प्रवाह लाता है, क्योंकि इससे आप जीवन की आर्थिक चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये सूत्र देवी लक्ष्मी माँ की स्तुति में रचा गया है। ये सूत्रम का जाप आपकी शक्ति को बढ़ावा देता है। सबसे पहले आइए कनकधारा स्तोत्रम के पीछे की कहानी को समझते हैं। जब आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के थे और गुरुकुल में पढ़ते थे, तब वे घर जाकर भिक्षा मांगते थे। वे जो भी धन या भोजन प्राप्त करते उसे एकत्र करके गुरुकुल में दे देते। एक नियम यह भी था कि आप केवल 3 घरों में जा सकते हैं। यदि आप इन 3 घरों में जाकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो आपको उपवास रखना पड़ता था। कल्पना कीजिए कि एकादशी का दिन हो, जब पूरा दिन उपवास रखते थे। अगले दिन यदि उन्हें भोजन या धन नहीं मिलता तो वे अगले दिन तक भूखे रहना पड़ता था। एक दिन जब आदि शंकराचार्य भोजन या धन मांगने जा रहे थे तो वे पहले घर में गए। एक नियम ये भी था कि वे केवल 3 बार ही भोजन या धन मांग सकते हैं। उन्होंने भोजन और धन मांगा, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने 3 बार पूछा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया, तो वे दूसरे घर चले गए, लेकिन वही दोबारा फिर से हुआ। इसीलिए वो तीसरे घर में चले गए। वे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उन्हें उसमें एक महिला को देखा। झोंपड़ी में उसे लगा मानो कुछ देने वाली है। वे गरीब होने के कारण दुखी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसके घर में कुछ नहीं था। वे लड़के को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसलिए जल्दी से वे अपने घर की सारी चीजों को देखना शुरू कर दिया। अचानक ही उसे एक आंवला दिखा, लेकिन वे सूखा था। वे आंवला देने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि पहली बात तो वे सूखा हुआ आंवला था और उससे किसी का पेट नहीं भर सकता था। वे झोंपड़ी के द्वार पर गई और वे सूखा आंवला आदि शंकराचार्य को दे दिया। उन्होंने आंवला ग्रहण किया और इस महिला के चेहरे को देखकर समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उन्हें लगा कि उसे उसकी गरीब महिला की मदद करनी चाहिए। वे उस महिला की गरीबी दूर करना चाहते थे। वे वहीं बैठ गए और कनकधारा स्तोत्रों की रचना की और गायन करने लगे। पूरा स्तोत्रम इतना सुंदर और दिव्य है कि ये मन को शांति प्रदान करता है। महालक्ष्मी बहुत भावुक हो गई और उन्होंने उस गरीब महिला पर कृपा बरसाई। इस स्तोत्र के शब्द इतने शक्तिशाली थे कि लक्ष्मी माँ का मन मोह लिया। इस महिला की कुटिया पर सुनहरे आंवलों की बारिश हुई। पूरी कुटिया सुनहरे आंवलों से भर गई। ये देखकर महिला स्तब्ध रह गई। वे रोने लगी। वे मानो देवी माँ के दर्शनों हो गए हो। यदि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित इस स्तोत्रम को कनकधारा स्तोत्रम कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि स्वर्ण का प्रवाह या समृद्धि का प्रवाह। ये कनकधारा स्तोत्रम के पीछे की कहानी है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और धन की कमी है, बचत के कारण असमर्थ हैं या किसी कर्जे में डूबे, ऐसी परिस्थितियों में आप कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। स्तोत्रम में कहा गया है कि आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो महालक्ष्मी धन के रूप में आपके घर में प्रवेश करेगी। शुक्ल पक्ष में आप किसी भी शुक्रवार से इस स्तोत्रम का जाप शुरू कर सकते हैं और प्रतिदिन इसका जाप कर सकते हैं। आप सुबह 4 बजे से 6 बजे तक इसका जाप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और कनकधारा स्तोत्रम का जाप करें। आप रात में 8 बजे से 10 बजे तक कनकधारा स्तोत्रम का जाप भी कर सकते हैं। आप दोनों समय पर भी पाठ कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करें, विष्णु जी के साथ पूजा करें। जब लक्ष्मी जी आती हैं तो विष्णु जी के साथ आती हैं। जब लक्ष्मी जी हरिहर के साथ आती हैं तो वे स्थायी हो जाती हैं। स्तोत्रम के बाद महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनके आप अपने घर में रहने का अनुरोध करें। आमतौर पर इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि आपको काल सर्प दोष, पितृ दोष है या शुक्र के कारण कोई समस्या चल रही है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। 1 या 2 वर्ष पूजा करें। यदि आपको कोई लाभ नहीं मिलता तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाएं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है।
और आमतौर पर कनक धारा स्तोत्रम के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय-समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।